डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इसके लिए हम जाते हैं ऑलमोस्ट इन 800 टू 1300 एडी में। उसमें क्या था? उसमें आपका कमर्स बढ़ा, आपकी अर्बनाइजेशन बढ़ी, ट्रेवल बढ़ा। तो उसकी वजह से ये जो डिजीज़ का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। मीन जब लोग विलेजेस से शहरों में शिफ्ट हुए तो बहुत से वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे। वो छोटे छोटे घरों में रहते थे। आपस में उनका एनकाउंटर ज़्यादा होता था, उनके साथ पेट्स होते थे, तो जिसकी वजह से उनकी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा था, जिसमें स्मॉल पॉक्स है, प्लेग है। प्लेग बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर था जिसने एक बहुत ज़्यादा डेथ्स काज़ की थी ड्यूरिंग दैट टाइम, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन की डेथ उससे हुई थी। फिर ऐसे ही ट्रांजिशन होती रही, और इन 17 एंड 18 सेंचुरी के अंदर इन्फेक्शन डिजीज़ तो कुछ कंट्रोल हो गए, लेकिन मेल्ट्रिशन की वजह से, लो रिसोर्सेज की वजह से डेथ वैसे ही होती रही, मोर्टेलिटी बढ़ती रही। 18 सेंचुरी में जाके क्या हुआ कि बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा क्रॉप करना शुरू कर दी, लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा आना शुरू हो गए, मेल्ट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और मोर्टेलिटी रेट कम हुआ और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई और साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 1 साल से कम उम्र बच्चे की डेथ को कहते हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसी भी माँ की डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस और ड्यूरिंग द 40 डेज आफ्टर द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में लेते हैं, अगर माँ की उस पीरियड के अंदर डेथ हुई है। रीज़न क्या हुआ कि पहले लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, किस वजह से? उनको ये डर होता था कि बच्चे जो हैं इनकी मोर्टेलिटी हो जाएगी तो हमारे पास कौन रह जाएगा। जब उनको ये हुआ कि उनके जो लाइफ सर्वाइवल इंक्रीज हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई, तो कंट्रासेप्टिव रेट ऑलरेडी कम हो गया। लोगों ने अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, माओ ने विलेजेस से ज़्यादा घर पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, बच्चों को टाइम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी जो आप हमारा मोर्टेलिटी रेट कम हुआ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई। इसके साथ ही 19th सेंचुरी में बहुत सी ऐसी मेडिकल इंटरवेंशंस हुई जिससे मोर्टेलिटी रेट और कम हुआ। मीन स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन हो गई, पोलियो की अगेंस्ट एक वैक्सीनेशन काफ़ी काम हुआ, और बहुत से जो ऐसे डिजीज़ थी जो पोलियो की वजह से हो रही थी वो कम हो गई। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब मेन ड्रग जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए थी, वो डिस्कवर हो गई और काफ़ी मोर्टेलिटी टीबी से कम होती गई। उसके साथ-साथ लोगों का सोशल बिहेवियर, सोशल पैटर्न भी चेंज होता गया। तो जो रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया, तो टोटल 1/6 जो प्रॉब्लम सॉल्व हुए वो बिकॉज़ ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से सॉल्व हुए। बाकी जो प्रॉब्लम चेंज हुए, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हुई, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ रेट कम हुआ, वो किसकी वजह से कम हुआ? वो कम हुआ आपके सोशल फैक्टर चेंज होने की वजह से, या आपकी सोशल लाइफ बिहेवियर जो है वो चेंज होने से, आपका सोशल लाइफ अपलिफ्ट होने से आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व हुए। अब उसके साथ-साथ जो मॉडर्न डिज़ीज़ प्रोफाइल में हम देखते हैं जी, न्यू राइज़ इन इन्फेक्शियस डिज़ीज़। 81 में फर्स्ट केस आपका एड्स का डायग्नोस हुआ, उससे पहले एड्स दुनिया में नहीं थी। मीन आपकी जो बॉडी है आपके अगेंस्ट उसने काम करना शुरू कर दिया, मोर्टेलिटी रेट जो है एड्स की वजह से बढ़ गया दुनिया में। यानी एक नई डिज़ीज़ जो है वो दुनिया के अंदर आई, और वो उसको उन्होंने एज़ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, मतलब जो उनका था किसी भी डाइवर्स बिहेवियर था किसी पर्सन का, उसको उन्होंने कहा दैट्स द कॉज़ ऑफ द एड। उसके बाद सर्टेन थ्योरीज़ आई कि बिकॉज़ आईवी ड्रग अब्यूज़र्स या अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस की वजह से भी एड्स का रेट जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गया। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उस टाइम भी डॉक्टर अनड्यू मेडिसिन पेशेंट को लिख के देता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। जिसमें ये हुआ कि जब उन्होंने अनड्यू मेडिसिन दी तो सर्टेन एंटीबायोटिक्स ऐसी थी जो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गई, या ऐसे माइक्रोब्स हुए जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गए, जिनसे जो है सर्टेन डिजीज़ का रेट बढ़ गया। मीन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आ गई, यानी पहले जो ट्यूबरक्लोसिस जिस ड्रग से ट्रीट हो रही थी वो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस उसके ट्रीट नहीं हुई। सर्टेन जो है फॉरेस्ट कम हुए, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई, तो जो माइक्रोब्स जो पहले सिर्फ जानवरों को इफेक्ट करते थे उन्होंने इंसानों को इफेक्ट करना भी शुरू कर दिया। ग्रोथ ऑफ सिटीज़ की वजह से आपके सीज प्रॉब्लम जो है इंक्रीज होते गए। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुई। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? इंक्रीज बिजनेस एंड ट्रैवल। एज वी ऑल नो दैट डिजीज डू नॉट रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। आप किसी डिजीज को ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, आपने इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना। डिजीज डू नॉट रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। तो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुई, ट्रैवल इंक्रीज हुआ, लोगों की लिए एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, तो जो डिजीज एक एरिया के अंदर थी, एग्जिस्ट कर रही थी, एंडेमिक थी, वो दूसरे एरिया में आई। तो एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है जो डिजीज किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो, उसका एक डेली रूटीन का पार्ट होता है, इट इज नोन एज एंडेमिक।
और एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक ये होता है कि अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज़, कोई एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा उसके केसेस आना स्टार्ट हो गए, या फिर ये हुआ कि कोई न्यू केस आपके पास रिपोर्ट हुआ जो पहले आपके पास रिपोर्ट नहीं हुआ, दैट इज़ नोन एज़ एपिडेमिक। और पेंडेमिक, जब ये एपिडेमिक पूरे एरियाज़ में फैल जाता है, दैट इज़ नोन एज़ पेंडेमिक। इसी तरह चाइना के अंदर एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस आया 2002 में, जो कि सिर्फ चाइना के अंदर आया, और विद इन अ ईयर उससे 80,000 पॉपुलेशन इफेक्ट हो गई विद इन 29 कंट्रीज। वो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो वायरस ट्रांसमिट हुआ। सेम इज अ केस जो करंट सिनेरियो है, जो एक कोविड है। कोविड भी तो एक पहले चाइना में आया, फिर चाइना से वो दूसरे कंट्री में गया, पहले वो एपिडेमिक हुआ चाइना के अंदर, और फिर वो एपिडेमिक पूरी वर्ल्ड के अंदर जाके पेंडेमिक हो गया, और इस वक्त पूरी वर्ल्ड उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज बिजनेस और ट्रैवल। देयर आर सर्टन कल्चर ट्रेडिशंस भी हैं, सर्टन फूड प्रैक्टिसेस भी हैं जो कि आपकी सर्टन डिजीज को काज करती हैं। एंड देयर आर सर्टन एनवायरमेंटल चेंजेस, मीन एनवायरमेंटल, अगर आपके पास वाटर अच्छा है, आपके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी है, प्रॉपर सर्विस सिस्टम है, तो आपकी डिजीज अगेंस्ट वाटर बॉर्न डिजीज और टाइफाइड की अगेन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुई, तो एक एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन आई दुनिया के अंदर। मीन पहले ज़्यादा जो रेट था वो लोग ज़्यादा प्रोन थे टूवर्ड द इन्फेक्शियस डिजीज, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज के सर्टर वैक्सीनेशन भी आ गई, और तो लोगों का जो रेट है इन्फेक्शियस डिजीज से कम हो गया। और अब जो दुनिया सफ़र कर रही है, दुनिया सफ़र कर रही है टूवर्ड द क्रॉनिक डिजीज। मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन दे आर मोर क्रॉनिक डिजीज में हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है, कैंसर का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है, और इस तरह के सर्टेन जो आपके क्रॉनिक इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, लोग रह तो रहे हैं बट दे आर लिविंग विद सर्टेन मैनी क्रॉनिक डिजीजेस के साथ। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आया वो बायो टेररिज्म का है। मीन के एक इसे भी एक वॉर के तौर पे लिया गया कि अगर किसी को बायोलॉजिकल आपने मार देनी है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आप लेके आए जो इसे उस एरिया में जाके सर्टेन एपिडेमिक काज कर दे, कोई डिजीज काज कर दे, और उसके जो पीपल हैं उसके अगेंस्ट इफेक्ट होते रहे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि न्यू इन्फेक्शियस डिजीज भी आई, इमरजेंस हुई न्यू इन्फेक्शियस डिजीज की, लेकिन इसके साथ साथ जो है इन्फेक्शियस डिजीज का रेट कम हुआ, और आप दुनिया की जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हुई, दैट्स मोर टुवर्ड द क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज। ये डिजीज अब दुनिया के अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दीज आर द मेन फिनोमिना, किस तरह से डिजीज पैटर्न बिकॉज ऑफ द सोशल पैटर्न की वजह से चेंज हो रहा है आपका। बिकॉज हार्ट डिजीज के अंदर हम कहते हैं कि आपके सोशल लाइफस्टाइल, आपकी बिहेवियर, आपकी एक्सरसाइज का बहुत रोल है। सेम इज द केस विद डायबिटीज, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। तो अब जो शिफ्ट हो गया, इट्स मोर पैराडाइम टूवर्ड द क्रॉनिक डिजीज, और जिसमें आपका सोशल फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू वेरी मच।